सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई राम बहुत अमीर था और छोटा भाई श्याम एक वक्त की रोटी भी कमा नहीं पाता था और वे दोनों भाई एक दूसरे से बहुत अलग रहते थे। श्याम भले ही गरीब था, लेकिन वह हर काम को ईमानदारी से करते थे। एक बार श्याम जंगल से आ रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह अपना लकड़ी का भार ढो रहा था। उस बूढ़े को देखकर श्याम उसकी मदद के लिए उसके पास गया और उसका बोझ अपने सिर पर ले लिया। श्याम ने बोझ को सुरक्षित रूप से उसके घर पहुंचा दिया। श्याम की ईमानदारी देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक गुफा के बारे में बताया और कहा कि तुम उस गुफा में जाओ, तुम्हें वहां 4 आदमी मिलेंगे और उनके पास एक जादुई चक्की है। तुम्हें वह चक्की उनसे लेकर अपने घर चले जाना। श्याम कहा, मैं इस चक्की का क्या करूंगा, मुझे चक्की की कोई जरूरत नहीं है। श्याम बुजुर्ग की बात मानकर उस गुफा में चला गया। गुफा में जाने के बाद श्याम ने उनसे वह जादुई चक्की ली और उन्होंने श्याम को कहा, यह एक जादुई चक्की है, यह आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो इस चक्की को बताना, यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखें, जब इस चक्की से मांगी हुई वस्तु मिल जाए तो उसे लाल कपड़े से ढक दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह चक्की आपके घर से गायब हो जाएगी। श्याम चक्की को अपने घर ले गया और चक्की को कहा कि चक्की चक्की मुझे नमक की जरूरत है, और चक्की नमक का ढेर लगा दिया। लेकिन अब भी उसे इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब इसी प्रकार श्याम दाल, चावल, तेल, साबुन आदि चीजें निकालने लगा। वह रोज घर के चीजों के अलावा बाकी जरूरत की वस्तुएं निकलता रहा। अब वह कुछ ही दिनों में उसके पास ऐसो आराम की वह सारी चीजें आ गई। अब वह अपने पड़ोस में, अपने गांव में सबसे आमिर हो गया था। यहां तक कि श्याम अपने राम भाई से भी आमिर हो गया। राम श्याम की कामयाबी को देखकर हैरान हो गया। राम को शक हुआ कि इसकी कामयाबी अचानक ऐसे कैसे हुई। रोज वह श्याम के घर के बाहर जाकर देखता रहता कि वह क्या करता है। एक दिन उसने चक्की को चलाते हुए देख लिया और अपने भाई की कामयाबी का पता लगा लिया। और एक दिन रात को राम ने श्याम के घर से उस चक्की को चुरा लिया और अपना घर बार छोड़कर एक नाव खरीद लिया और अपने पूरे घर के जरूरत के सामान को लेकर नाव पर चढ़ गया। राम की पत्नी अपने मन में कब से कुछ कहने के लिए बेकरार थी। अच्छा मौका देखकर उसने कहा कि एक चक्की के लिए अपना पूरा घर बार छोड़ दिए। अब वह पति पत्नी नाव लेकर आगे जाने लगे। फिर भी उसकी पत्नी परेशान थी। आगे जाकर राम ने उसकी पत्नी को कुछ बताया। राम ने कहा कि तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। राम ने चक्की पर से लाल कपड़ा निकालकर कहा कि चक्की चक्की नमक निकाल, और नमक का ढेर लगा गया। किंतु राम को उसे रोकना नहीं आता था। नमक का ढेर बढ़ते गया और नाव डूब गई। ऐसा कहते हैं वह चक्की अभी भी चल रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है। प्रीतम नामक गांव में सुनीता अपने 2 बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की मां बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है, उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी मां का ख्याल रखने का दिखावा किया। और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी मां से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेच के फरार हो जाता है। सुरेश की मां रोते हुए, मैंने कैसा बेटा पैदा की जो धोखे से अपनी भाई की जमीन को हथिया लिया है, अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। उसकी बहू परेशान रहने लगी। वह सोचती है, सुनीता सोचते हुए, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं, मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने यह अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया।
कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ी डढ़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए न ही राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, सुनीता, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहते हुए, सुनीता, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढना पड़ी ढेगा। बहुत परेशान हूं कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती और बुढ़िया से कहती है। सुनीता बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। बुढ़िया, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। सुनीता, हाँ माँ जी, अभी लाती हूं। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। सुनीता, तो अब मैं क्या करूं ना, मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूं और काम नहीं करूंगी तो वो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया बोली, बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहां से शाम गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। एक आदमी, वाह क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और उसे बेची। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से श्याम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोली का कमाल है, क्यों ना मैं भी वो जादुई गोली चुराकर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को श्याम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो गई। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया, अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। सुनीता बोली, शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूं। अगले दिन श्याम भी अपना ठेला सुनीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। कोई आदमी, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब कर दिया। उसके बाद श्याम बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती, वो कहां जादुई है। वो जादुई है पर वो अपना असर तब दिखाती अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। श्याम ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। बुढ़िया, मेरे से माफी मत मांगो, सुनीता से मांगो। फिर अगले ही दिन श्याम सुनीता के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीने को बेचकर प्राप्त किया था उसे अपनी मां को दे देता है।